हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आ जाइए सब। आज तो काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है आपकी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, एक्चुअली आज भी पक्का नहीं था बट सडनली मेरे पास टाइम था तो डेट्स वाई मैंने कहा आई विल टेक क्लास, तो इसीलिए मैंने स्केड्यूल डाल दिया था अभी। ठीक है। कुछ भी कह लो, पता नहीं क्या हो रहा था। 2 दिन से कभी नेटवर्क इशू हो रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, डेट्स वाई। तो मुझे पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि मैम क्लास नहीं ले रही हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अरे बेटा, और क्या, तुम लोगों से मिल रही हूँ तो मैं तो खुश हूँ। 2 दिन तुम लोगों से मिल नहीं पाई तो मेरे को तो लगेगा ना, इसीलिए खुश हूँ मैं आज। 2 दिन बाद क्लास हो रही है हमारी, संडे को क्लास हुई थी। जल्दी से आ जाओ सब भाई, फटाफट आ जाओ। क्लास को फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अटेंडेंस भी लेनी है आप लोगों की, अटेंडेंस भी लेनी है। ठीक है। जल्दी से आ जाओ सब। ओनली 3 बच्चे ही हैं आज। मैम मुद्रा बाजार और मुद्रा बिल, हाँ ऑफ कोर्स मुद्रा में मुद्रा आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इधर उधर से लेते हो मुद्रा बाजार में, विनिमय में आप विनिमय करते हो, है ना। जहाँ पे मुद्रा बाजार में आपको हर तरीके की मुद्रा मिलती है और फिर विनिमय में आप एक्सचेंज करते हो, ट्रेड करते हो। वो अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले अटेंडेंस दे दो। हाँ जी, अटेंडेंस तो रही गई आप लोगों की। क्या करते हो बच्चों लोग? कौन कौन है? 3 ही लोग हैं ना, वो तो पता चल गया है मुझे। आफरीन। आफरीन और कौन है? हाँ, अलग ही होता है। आफरीन हो गई, और कौन है क्लास में? नन्हे। एंड एंड थर्ड लोमन। लोमन नन्हे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक सो 2 दिन से क्लास नहीं थी तो बच्चे फिर सोच रहे हैं चलो मजे ही कर लेते हैं। So let's get started. Very good evening to all of you. My name is Shishika Gupta, your UGC Paper 2 Faculty of Economics. So let's get started with our फिलर फॉर्म। ये फिलर फॉर्म के आपके चैनल्स हैं सोशल मीडिया के। ठीक है, आपको कोई भी न्यू अपडेट होती है, कुछ भी होता है, या आप देख रहे हो आपकी शॉर्ट वीडियोस आने लग गई हैं जिसमें छोटा सा शॉर्ट वीडियो के अंदर एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को थोड़ा सा डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो शॉर्ट वीडियोस नहीं देखते हो तो देखा करो जाकर, ठीक है। और उसको कोई भी इसमें अपडेट होता है तो आपके उस पर भी अपडेट हो जाता है। सो मूव फॉरवर्ड ऑन। सो आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों का आपको नोट्स मिलते हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं विद आंसर। 100 प्लस आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है।
क्विजेस मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, सैम्पल पेपर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ओनली ऑन हमारे फिलअप फॉर्म पे। आप देख सकते हैं, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें आपको एक कोड यूज़ करना होता है, RCS10 ये मेरा कोड है। इससे क्या होगा, आपको गेट 10% ऑफ मिलेगा एनी फिलअप फॉर्म कोर्सेज के लिए, ठीक है। अगर आपको 10% का ऑफ चाहिए तो आपको एनी फिलअप फॉर्म कोर्सेज पे ऑफ मिलेगा अगर मेरा आप कूपन कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको बताइए 28 टू 3 सितंबर तक आपका ये लिमिटेड ऑफर है, जिसमें आपको राखी का तोहफा मिल रहा है, ठीक है। फिलअप फॉर्म की तरफ से 10% ऑफ मिलेगा आपको एंड पेपर फर्स्ट की फ्री बुक मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं नोटबुक और ये पेन भी आपको फ्री में मिलेगा। अभी रक्षाबंधन की सेल है, ठीक है, 3 सितंबर तक, तो ये लिमिटेड ऑफर है, फिर अगेन नहीं मिलेगा। और पेपर फर्स्ट की फ्री बुक मिलना इट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को पता है वैसे भी 300-400 की बुक पड़ेगी, है ना, तो इसलिए क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाया जाए, है ना। आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे मंडे टू थर्सडे, बट अब आपकी क्लासेस होती है मंडे टू सैटरडे, ठीक है। एंड आपका न्यू टाइम टेबल है 10 to 11 भी आपकी क्लासेस होती हैं कैरी फॉरवर्ड। एंड यूट्यूब पे आपकी क्लास होती है 10 PM फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है, जो कि रिकॉर्डिंग सेशन में आती है। हाउ टू डाउनलोड नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है, जैसे आपको पता है आप अपने और भी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज़ आपको क्या करना है, फिलअप फॉर्म को इंस्टॉल करना है ना। फिलअप फॉर्म को इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोई भी न्यू अपडेट होती है ना, आप इसको फिलअप फॉर्म के ऐप को इंस्टॉल करिए, देन आपको कुछ भी न्यू अपडेट पता चलती है, नहीं समझ में आता है, तो ये वेबसाइट है फिलअप फॉर्म की एंड ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईजिली, है ना। Let's get started with our motivation. In order to succeed, we must first believe that when we can. Okay, in order to succeed, अगर आप succeed होना चाहते हो, successful होना चाहते हो, तो we must first believe हमें करना पड़ेगा जो हम कर सकते हैं, है ना। हमें सबसे पहले उस चीज़ पे believe करना है जो मैं कर सकती हूँ, जो हम कर सकते हैं, we can। तो आप ऑलरेडी सक्सीड होगे अपनी लाइफ में। जब आप बिलीव ही नहीं करोगे, आप जो कर रहे हो उस पर आपको विश्वास नहीं है, उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, उस पर आपको एक आपको वाइब्स नहीं आता कि लाइक उसमें मज़ा नहीं आता काम करने में, डिटर्मिनेशन नहीं होता है, डेडिकेशन नहीं होता है, डाउन, तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें कामयाब होने से रुकती हैं, वहाँ बैरियर लगता है एक तरीके। तो इसलिए जो कर रहे हैं उसमें बिलीव रखो, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो। जल्दी से स्माइल कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। फटाफट स्माइल कर दीजिए, एक स्वीट से स्माइल दे दीजिए फटाफट, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्माइल दे दीजिए। कोई बात नहीं वरना, आई नो, मुझे पता है आज भी राखी कर रहे हैं, कई लोग कल भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो कोई बात नहीं, इसमें कोई कहने वाली सॉरी बोलने की कोई नीड नहीं है इसमें, है ना। आवाज़ सही आ रही है तुम लोगों को? आवाज़ ठीक आ रही है? मैं माइक और ऊपर कर लेती हूँ इसीलिए कि माइक आवाज़ अच्छी आनी चाहिए, हल्की नहीं, ठीक से आवाज़ आनी चाहिए। एक्चुअली हम लोग कल सेलिब्रेट करेंगे मॉर्निंग में, इसीलिए अभी तो मैंने नहीं किया सेलिब्रेट, हम लोग कल मॉर्निंग में करेंगे सेलिब्रेट। अभी नहीं मिले, कल मिलेंगे। पैसों की ज़्यादा रहती है ना, बहनों को लगता है अच्छा रक्षाबंधन आ रही है, अब तो पैसे ही मिलेंगे, अब तो लॉटरी लगेगी, बट नहीं, इट्स इट्स जस्ट एक, ठीक है, एक खुशी के लिए एक होता है, बट ये सब चीज़ें तो मटेरियलिस्टिक है ना, मटेरियल है, पैसा वगैरह ये सब, है ना। मेन तो फेस्टिवल एंजॉय करने का होता है। वंदना की अटेंडेंस भी लगा दूँ? एक सेकेंड रुक जाइए, वरना मैं भूल जाऊंगी, एक सेकेंड। इसको क्या हो गया अब? मुंह लटका लेती है जरा जरा सी बात पे। हंसो अपना, पता नहीं, चलो ठीक है, आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं लिविंगस्टन से। लिविंगस्टन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस। ओके, लिविंगस्टन की थ्योरी अब हम पढ़ेंगे कि इसमें लिविंगस्टन क्या कह रहा है, इसकी जो एफर्ट को लेकर इसमें थेसिस है, इसको क्रिटिकल को लेकर वो क्या बोलना चाह रहा है।
सो देख सकते हैं आप, आपके सामने पर्दा खुल गया है, आपकी थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपके फैक्टर्स हैं उनको आप रीड आउट कर पाएंगे। सो ये इंग्लिश में थोड़ा समझ लो, बाकी हिंदी में है आगे। इंट्राप्लांट मोटिवेशन एफिशिएंसी, इसमें क्या होता है, आपको एक मोटिवेशनल, ये सब चीजें सिर्फ जस्ट नॉट लाइक अ एफिशिएंसी थ्योरी है, ये जो लिविंगस्टन की थ्योरी है इस पे डिपेंड नहीं है, बस इसका एक ब्यौरा है जानने के लिए कि कैसे इसके अंदर आगे बात करी गई है, तो इसको समझ लो, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें मोटिव जो जो भी आप इंट्रा प्लांट काम करते हैं अंदरूनी पे, तो उसके अंदर मोटिवेशन एफिशिएंसी जरूरी होती है। ठीक है, वो मोटिवेशन से ही आती है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। अब नॉन मार्केट में भी आपको क्या करना पड़ता है, अगर मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो भी, और इनपुट एफिशिएंसी में काम कर रहे हो अंदरूनी तौर पे, तो भी आपको ये सब चीजें मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो इनपुट से क्या आता है, आप एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो एफिशिएंट हो आप जिस काम में करने हैं, ह्यूमन बीइंग जिस काम में करने के लिए एफिशिएंट है, तो अपना इनपुट उसमें डालते हैं, फिर आउटपुट निकल के आता है ना। तो आउटपुट, फिर ये सब मोटिवेशन भी तो इसमें जरूरी है। अगर जो इंसान जिस चीज में एफिशिएंट है, मान लो किसी भी वर्क में एफिशिएंट है, अच्छा है काम करने में, तो उसको क्या होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा तो क्या होगा, अपना इनपुट ज़्यादा डालेगा किसी भी वर्क करने में। जब वो इनपुट को ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर लेगा तो फिर क्या होगा, हमारा आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आएगा। जब आपका इनपुट अच्छा होता है, ऑलरेडी आपका आउटपुट अच्छा ही आता है। तो ये एक्स एफिशिएंसी थ्योरी है, ठीक है, ये जस्ट फिगर आउट था, ठीक है, समझने के लिए। तो हार्वे लिविंगस्टन ने क्या थीसिस विकसित की है, आविष्ट देशों की विशेषता क्या है इसमें। तो इसमें सबसे पहले गरीबी का दुष्चक्र को उन्हें कम प्रति व्यक्ति आय संतुलन की स्थिति के आसपास रखा है उन्होंने। बाहर निकालने का रास्ता, अब देखो, गरीब विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पढ़ा था, ये देखो ये पढ़ा था, विशियस सर्कल, विशियस मैं ना आज लिख के मानूंगी, आज मेरी राइटिंग इसमें अच्छी क्यों नहीं हो रही है। एक सेकंड, आप लोग मुझे मोटिवेशन देना, ठीक है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यस, यस आई कैन, देखा कैसी राइटिंग थी और कैसे हो गया। तो जब आप जिस चीज को करने के लिए अगर पूरी तरीके से ठान लो ना, तो वो जरूर हो सकता है ना। सो विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी में हमने क्या चीजें पढ़ी थी, जब आपके पास लो प्रोडक्टिविटी होती है, किसी भी चीज की आपके पास लो प्रोडक्टिविटी है, कोई भी आप चीज है, लाइक पेन ले लो, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है मेरे पास, तो उससे रिलेटेड में प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो फिर मेरे पास इनकम कैसे आएगी, मैं उसको बेचूंगी कैसे, नहीं आ पाएगी ना मेरे पास। इनकम कैसे आ जाएगी जब मेरे पास सामान ही नहीं है। तो प्रोडक्टिव, अभी पेन है, अगर इसकी प्रोडक्टिविटी ही लो है, तो फिर इसे मार्केट में कैसे मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी, कैसे ये आगे अपना सेल आउट होगा, कैसे इससे मुझे इनकम आएगी, या जो भी इससे रिलेटेड जो भी आएगा पैसा, नहीं आ पाएगा ना। तो इनकम भी क्या है, मेरी लो हो जाएगी, है ना। ये हमने पढ़ा था ना, गरीबी का दुष्चक्र। फिर क्या होता है, लो डिमांड से, जब मेरी इनकम ही नहीं है, मान लो मेरी इनकम ही इतनी है कि निर्वाह कर पाऊँ, खा पाऊँ, सो पाऊँ और अपना उठ पाऊँ, बस अपने पास छत है, कपड़े पहन, बस इतना ही मैं कर पा रही हूँ। तो इससे ज्यादा जब मेरे पास इनकम ही नहीं है, तो मैं कैसे पैसों की बचत करूंगी, हाउ। लो डिमांड एंड सेविंग, अब उससे क्या हो गया, डिमांड भी क्या हो गई, लो हो गई, ठीक है। अब लो इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाओगे आप किसी भी चीज में, जब आपके पास डिमांड ही नहीं है, सेविंग्स ही नहीं है, तो हाउ कैन यू मेजर द कि लो इन्वेस्टमेंट, नो, है ना। आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाओगे, निवेश कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, निवेश नहीं कर पाओगे आप लोग। कैपिटल डेफिशिएंसी, अब आपके पास पूंजी की कमी होने लग जाती है। जब एक बार बताओ, जब आपका इन्वेस्टमेंट निवेश किसी में नहीं कर रहे हो, तो ऐसे घूमते घूमते क्या होता है, लो प्रोडक्ट। तो इसको लिविंगस्टन बोलता है, दुष्चक्र के ऊपर इसने बात करी है, इसके बारे में वो बता रहा है। ये कह रहे हैं कि उन्हें कम प्रति व्यक्ति आय संतुलन की स्थिति में आसपास रखते हैं, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, वीसी सर्कल के पॉवर्टी के इर्द गिर्द घूमता है, उसकी इनकम की जो स्टेट है उसको फिर बाहर निकालने का रास्ता ये बताते हैं, ये इनका प्रयास है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, प्रयास है इनका कि इस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए इनका महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट जैसे हम बोलते हैं। सो नीड्स क्यों है, हमें हमें जरूरत क्यों है, नीड्स फॉर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स, हमें नीड्स क्यों है, जरूरत क्यों है भाई हमें।
तो यदि हम आर्थिक विकास चाहते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए मेरे देश का, तो हम पारंपरिक विचारों को हटा दें, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल थॉट है, जो कि मैंने आपको रोस्टो की थ्योरी में पढ़ाया था, जैसे आप पता है आपको बैकवर्डनेस होती है। अब आजकल लोग चाहते हैं आधुनिक दुनिया में रहना, एक मॉडर्न अप्रोच में रहना चाहते हैं, एक मॉडर्निटी में रहना चाहते हैं, चाहे वो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखते हो, लोग ज़्यादातर किसमें ट्रांसफ़र करे जा रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। क्यों क्यों? क्योंकि उनका वहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ नहीं होगा तो हाउ कैन यू मेजर द डेवलपमेंट? यू कैन मेजर, नो यू कांट। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप क्या बोल सकते हो उनको कि विचार, मतलब लाइक इनको एक पारंपरिक ये सब चीज़ें इनको, मतलब अगर ये होंगी तो फिर कैसे आप आगे एफर्ट करोगे? अगर जब पुराने ही ज़माने के टाइप में जियोगे या पुरानी ही चीज़ों को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके जियोगे, तो फिर आगे कैसे आप ग्रोथ करोगे, डेवलपमेंट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। ग्रोथ तो एक टाइम पे आके क्या होता है, उसका एक स्टेज होता है जो कि रुक जाता है ना? क्वांटिटेटिव में होता है ना ग्रोथ, एक टाइम पे आके रुकता है, ठीक है? उससे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है उसके बाद। तो डेवलपमेंट तो होता ही रहता है ना? क्वालिटेटिव भी होता है डेवलपमेंट और क्वांटिटेटिव भी होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है आपका जो डेवलपमेंट होता है ना? दोनों तरीके से आप देखते हैं। तो हम आधुनिक दृष्टिकोण में सुधार पालन करते हैं, क्या करते हैं, जब अपना मॉडर्निटी में कहाँ आ जाते हैं, अब हमने क्या देखा, हमने सुधार करा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उसमें पारंपरिक विचारों को हटा दिया। तो ये सब मिनिमम जो उन्होंने एफर्ट डाला लिविंगस्टीन ने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने के लिए, वो इसी वजह से कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो मेरे पास प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो मेरे पास इनकम अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी तो मैं भाई डिमांड कर पाऊंगी, फिर सेव कर पाऊंगी, फिर इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगी, फिर मेरे पास कैपिटल डेफिशिएंसी नहीं होगी, है ना? तो क्या होता है, यही कारण है कि महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आप क्या इसमें इसलिए कह रहे हैं, डेट्स वाई क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। इफ वी वांट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर मैं चाहती हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो वी रिमूव, हमें करना पड़ेगा ट्रेडिशनल थॉट, वी इम्प्रूव फॉलो मॉडर्न अप्रोच, दैट वाई क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए क्रिटिकल मिनिमम की जो थ्योरी थी लिविंगस्टीन ने दिया है, वो इसीलिए जरूरी है। इसमें क्या बताया क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। सो अर्थव्यवस्था में दो कारक हो गए आपके, स्टिमुलेट्स एंड शॉक्स। अब आप एक बात बताओ, ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं आपकी, ठीक है? अब आप नाम से पता कर पा रहे होंगे, उत्तेजित और झटके। तो ये समझ पा रहे होंगे स्टिमुलेट्स एंड शॉक्स। उत्तेजित करने को क्या कहेंगे, मतलब यहाँ आय उत्पन्न करने वाले कारक है, कौन से, इनकम सोर्स को जनरेट करने वाले, इनकम सोर्स को जनरेट करने वाले, ये रहा इनकम जनरेटिंग फैक्टर रेजिंग, मतलब फैक्टर्स को बढ़ाने वाले और आय उत्पन्न करने वाले कारक। मतलब आप नाम से समझ पा रहे हो, उत्तेजित मतलब किसी चीज को हम बढ़ा रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं उसको, ठीक है? और झटके मीन्स कम कर रहे हैं, जहाँ पे शॉक्स हो रहा है, लाइक कोई डेफिशिएट की बात हो रही है, यहाँ पे किसी डिप्रेशन की बात हो रही है, तो इनकम डिप्रेशन फैक्टर। इसमें क्या होता है, आय निराशाजनक कारक होते हैं, जिसमें आय इतनी नहीं बढ़ती है, उसके रिलेटेड इनकम डिप्रेशन फैक्टर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इनकम डिप्रेशन फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप शॉक्स एंड स्टिमुलेट से समझ पा रहे हो, इसी के ऊपर क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी डिपेंड है कि जब हमारे पास इनकम जनरेट करने के लिए आपको फैक्टर्स लगाओगे, उसमें फैक्टर्स को यूज कर रहे हो, आपकी इनकम जनरेट होगी, ज्यादा होगी, तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, है ना? हमारी होल इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और जब शॉक्स में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, निराशाजनक हो गए ना आप मान लो किसी में कोई काम, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, किसी में भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है? उतना आपको नहीं मिलता जितना आपने निवेश किया है उसमें, तो क्या होगा, आपको आय में क्या होगा, घाटा हो जाएगा आपको। तो क्या होगा, आय निराशाजनक कारक हो गया, क्या हो गया, आय निराशाजनक कारक होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? से यस और नो कमेंट सेक्शन, समझ में आ रहा है? ओके, आगे चलते हैं फिर, ठीक है? सो इसमें ग्रोथ के एजेंट्स क्या है, विकास कर रहे हो आप, तो ग्रोथ के कुछ एजेंट्स हैं, तो वो बता रहा है क्या है। तो महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास इसमें क्या देता है, थीसिस का कुछ तक है, क्या बताता है कि अस्तित्व पर टिका हुआ है, किसकी, कुछ परिस्थितियों पर टिका हुआ है। मतलब क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब फेवरेबल है हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके, सो दैट द इनकम अगर इंक्रीज होती है तो एक्सपेंड भी करते हो आप उसको हायर पे,
मतलब इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस आ गया। अब मान लो आय बढ़ाने वाली ताकतें आय निराशाजनक वाली ताकतों की तुलना में अधिक दूर दर से विस्तार करें। मतलब बढ़ तो रही है हमारे पास, इनकम बढ़ रही है, बट क्या हो रहा है उसकी तुलना में हमें खर्च ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, डिप्रेसिंग हो रही है हमारी, डिप्रेसिंग फोर्सेस लग रहे हैं उसमें। अब मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, इनकम इतनी इंक्रीज हो रही है, उससे ज्यादा तो मैं क्या कर रही हूँ, डिप्रेस कर रही हूँ, मतलब अधिक विस्तार हो रहा है, मतलब निराशाजनक हो रहा है ना। तो विकास की प्रक्रिया में ऐसी स्थितियों को विकास एजेंटों के विस्तार से बनाया जाता है। तो क्या बोलते हैं, सच कंडीशंस आर क्रिएटेड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ एजेंट। तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अगर मान लो ग्रोथ के एजेंट्स कुछ लगाओगे नहीं लगाओगे, अब मान लो इसी पे तुम टिके रहोगे कि इनकम यहाँ कर रहे हो, इनकम यहाँ पे खर्च कर रहे हो, तो इस पर डिपेंड तो नहीं होगा। तो ग्रोथ को कुछ एजेंट्स लगाने होते हैं, जैसे कि आप अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज अच्छी कर सकते हो, अपना इनकम सोर्स अच्छा कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन को बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीज़ें ग्रोथ के एजेंट्स हो जाते हैं कि किस तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हो, किस तरीके से आप जो ये नुकसान हो रहा है आप लोग का, तो इसको कैसे आप भर सकते हो, है ना। अब इसमें इंसेंटिव आ गए। क्या आ गया इसमें, इंसेंटिव। पढ़ो, इंसेंटिव में क्या हो गया, जीरो सम इंसेंटिव। इसमें कोई हिंदी की इतनी नीड नहीं है, ठीक है। पढ़ो उसको, पहले फिर समझाती हूँ। ओके, तो इसमें देखो क्या बता रहा है। अच्छा, ये तो दूसरी थ्योरी आ गई हमारी नेल्सन वाली, अभी आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, अब इसमें जीरो सम इंसेंटिव आ गए, जीरो, जिसमें आपको इंसेंटिव जीरो मिलता है, और इसमें पॉजिटिव सम इंसेंटिव। अब आप नाम से समझ पा रहे होगे कि जीरो, जहाँ पे आपको जीरो मिल रहा है इंसेंटिव, और यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब मिल रहा है यहाँ पे। तो जीरो सम इंसेंटिव जो आप मानते हैं, आपको पता होगा जॉब वगैरह करते हैं आप, तो एक्स्ट्रा आप कुछ वर्क करते हैं, कुछ भी मिलता है आपको, इंसेंटिव्स मिलता है ना, उसके रूप में आपको क्या बोला जाता है, इंसेंटिव्स, है ना, इंसेंटिव्स बोलते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, डू नॉट राइज इनकम, इसमें इनकम नहीं बढ़ती है, डू नॉट राइज इनकम। और मोनोपोलिस्टिक पावर होती है कि एक ही से रिलेटेड अपना ही चला रहा है मार्केट में, अपने ही दाम पे वर्क कर रहा है ना। नो इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज, इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज होती रहती हैं, ठीक है, पॉलिटिकली चल रहा है कि सोशली चल रहा है, तो ये सब इंसेंटिव होते रहते हैं, ये सब सॉरी इंसेंटिव नहीं मिलता है इन सब चीज़ों की बहते हुए। तो नो इम्पैक्ट ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो कहाँ से फिर इंसेंटिव मिलेगा आपको, कहाँ से फायदा होगा आपको, कोई इनकम जनरेशन का फायदा होगा, प्रोड्यूसर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, बल्कि प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हाउ कैन यू ग्रोथ इन योर इकोनॉमी, नहीं कर पाओगे ना। नो इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, मतलब कोई डेवलपमेंट पे, सबसे मेन जो डेवलपमेंट है उस पर ही फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए इसको बोला गया जीरो सम इंसेंटिव। इसका मीनिंग यही है, जीरो सम इंसेंटिव का मतलब कि आपको इंसेंटिव बिल्कुल बिल्कुल जीरो मात्रा पे आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा आपको नहीं दिख रहा होगा कोई भी पॉइंट जिसमें आपकी जनरेट हो इनकम, या कुछ भी आपका आगे को कुछ भी एड ऑन हो रहा हो जिससे रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट आ गया पॉजिटिव सम इंसेंटिव, पॉजिटिव। तो सबसे पहले कैपिटल आउटपुट रेशो, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशो आ गया, ओके, इंक्रीज, कैपिटल आउटपुट रेशो इंक्रीज, ठीक है। न्यू नॉलेज, नॉलेज क्या है, अब मान लो कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, अब आप कैपिटल भी है, आपका आउटपुट निकल के अच्छा आ रहा है, और वो इंक्रीज हो रहा है, एक मतलब एक टाइम पे आके वो इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव हो रहा है ना, इंसेंटिव यहाँ पे आपको मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है आपको। न्यू नॉलेज देखने को मिलती है, आप नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, नई नई मार्केटिंग करते हो, तो वहाँ पे काफी चीजें डीलिंग करते हो, तो आपको वो नॉलेज मिलता है, तो ये भी एक इंसेंटिव है एक तरीके का, जिसमें आपको फायदा मिला, जरूरी नहीं है कि आपको पैसा, वहाँ पे पैसा ही देखोगे आप लोग, सोशल एक्टिविटीज वगैरह इसमें सब कहाँ आपको इंसेंटिव मिलेगा, है ना, यहाँ सब देख रहे हो अब इंक्रीज हो रहा है। नेशनल इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो कितनी अच्छी बात है, आपको देश को, आपकी डेवलपिंग हो रहा है, आपका देश डेवलप हो रहा है। क्यों बोला था डेवलप, क्या कहते हैं, इंडिया में सब्सिडी वगैरह मिल रही है, सब क्यों मिलती है, क्योंकि हमारी इंडिया भी डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग हुआ है। ये यूएस ने बोला था कि हाँ इंडिया डेवलप्ड हो चुकी है, बट ऐसा नहीं था, इंडिया डेवलप नहीं है, क्योंकि उसने इसलिए बोला था क्योंकि हमें सब्सिडी वगैरह ये सब चीज़ें ना मिले, बल्कि हम हमारे देश को सब्सिडी वगैरह क्यों मिलती है, क्योंकि अभी हमारी इंडिया डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग में आती है इंडिया अभी नाउ,
ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, अब लेबर का इसमें स्पेशलाइजेशन है। अब जैसे मेरे पास जो लेबर है, अगर वो कारखाने में काम करने लायक है, अगर मेरे पास एक लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने लायक है, तो उनको उनके हिसाब से अकॉर्डिंग काम दूंगी, जिससे कि वो जो प्रोडक्शन आगे करेंगे, जो आगे आप आउटपुट देंगे, वो एक अच्छे लेवल का और एक अच्छे स्पेशलाइजेशन के साथ होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उतना ही ज़्यादा मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगी। एक्सपोर्ट कर पाऊंगी तो मेरे ही जो देश को होगा फ़ायदा होगा, मेरी कंट्री को क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो उससे क्या होगा, आगे आगे ऐसे ऐसे हमारा जो आपका साइकिल है वो चलता रहता है, साइकिलिंग प्रोसेस। तो ऐसे ही आपको इंसेंटिव बढ़ता रहता है ना। सो नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, नेल्सन लो इक्विलिब्रियम, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ठीक है, नेल्सन ने ये दिया था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, मींस आप इस नाम से समझ पा रहे होंगे लो लेवल का इक्विलिब्रियम ट्रैप, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है नेल्सन, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या मतलब। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये लो लेवल का इसमें इक्विलिब्रियम है, इसमें बड़ा लेवल का नहीं, छोटे लेवल का है। ये उन उन देशों पे या उन चीज़ों पे लागू होता है जिनको एग्जैक्टली विकास करने की ज़रूरत है, जो बिल्कुल ही एकदम निचले स्तर पे है, तो ये उनको क्या करता है, उनकी हेल्प करता है। लो लेवल पे इक्विलिब्रियम करना शुरू करवाता है, एकदम हाई पे नहीं कर सकता। जब जिसको जिसकी जितनी नीड होगी उसको उतना ही तो आप दोगे। तो जब लो लेवल का अगर कंट्री है तो उसको हाई लेवल का एकदम इक्विलिब्रियम करोगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, इसकी पूरी जीडीपी जीएनपी हिल जाएगी। तो इसीलिए ये नेल्सन ने लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की बात करी है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इसके अंदर आर आर नेल्सन ने दी थी, किसने दी थी, आर आर नेल्सन ने। तो इसने क्या बोला था, अविकसित देशों के लिए एक निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत का विकसित किया, समझ गए। जो अविकसित देश है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है जो, उसके लिए उन्होंने लॉ लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की बात करी है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर, आप जिससे थोड़ा 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 सुधार कर सके। तो आप लिविंगस्टन वाली थ्योरी देख सकते हैं, तो पसंदीदा आप इसमें देख सकते हैं लिविंगस्टन की क्रिटिकल मिनिमम थ्योरी, जो कि आप अभी पीछे पढ़ी है आपने। सो नेल्सन का सिद्धांत भी मतलब ये क्या है, ऑलरेडी माल्थिस को भी इसमें बता रहा है और इसकी तरह है, क्योंकि ये सब लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारा दैट विद द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, अभी आप समझो, अब आपका जो निर्भर न्यूनतम न्यूनतम समझ रहे हो, बिल्कुल इतना कि आप उस पे एकदम मिनिमम है आपका जो भी है, निर्वाह कर सकते हो, सब्सिस्टेंस लेवल है। देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ जनसंख्या बढ़ता जाता है। तो क्या होता है, जब आपकी आप पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है, साथ में आपका क्या हो रहा है, पॉपुलेशन भी डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, न्यूनतम निर्भर स्तर से ऊपर के देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगर आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है तो साथ में पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो इसकी जालों को, इसको हटाने के लिए इन सब ने एक अपनी अपनी कोशिश करी कि कैसे हम लोग एक अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में कैसे कैसे अपनी थेसिस को इंक्लूड करके, अपनी थ्योरी को इंक्लूड करके, अपनी जो आप प्रैक्टिकली नॉलेज को यूज करके आप कैसे हमारे देश को एक डेवलपिंग से डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब इनकी मैथ्स में आपने पढ़ा था, लिविंगस्टन में देख लिया आपने, रैग्नार नर्स्के का जो गरीबी का दुष्चक्र था, उसके अंदर पूरा गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए थे, पर उसको निकालना धीरे धीरे शुरू किया इन लोगों ने। ऐसे ही आप निकल रहे हो ना, धीरे धीरे करके आप ऐसे ही निकलोगे। तो यही सब चीजें इसमें बताई गई थी कि ये इन सब की क्या थी, एक जो अंडर डेवलप है, इन सबको क्या करना चाहते थे ये लोग, कि एक निर्वाह स्तर से ऊपर ये बढ़ना चाहते थे, कि निर्वाह स्तर से ही सब कुछ नहीं होगा, है ना। समझ आ रहा है। स्लोली, मैं तो स्लोली ही पढ़ाती हूँ, इससे भी स्लो पढ़ाऊँ, कैसे हो पाएगा बेटा। क्यों आप लोग स्पीड पे पढ़ा रही हूँ क्या मैं, बता दो भाई, जल्दी बता। 10 बजे वाली क्लास भी होगी, ठीक है, फिर वो लोग कि मैम बताए, 10 बजे वाली भी क्लास होनी है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे बेटा। और देखो, ये थ्योरीज, देखो मेरी बात सुनो, जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट अगर खत्म करने पे आए तो 4 महीने में डेवलपमेंट नहीं खत्म होने वाला। तो हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं। अभी देख रहे हो कितने दिन हो गए, लगातार सेकंड यूनिट ही चल रही है हमारी, अभी माइक्रो भी नहीं स्टार्ट हो पाई है। तो प्लीज आप इधर उधर मत देखो, ठीक है, आप इधर उधर मत देखो प्लीज, जो मैं करा रही हूँ प्लीज उस पर ध्यान दो, फोकस मत खराब करो, क्यों, क्योंकि अभी देख लो टाइम नहीं है हमारे पास। अटेंडेंस बेटा अब तो नहीं लगेगी आपकी अटेंडेंस, आप कितने टाइम पे आए हो।
क्योंकि इतना लेट तो मैं नहीं लगा सकती ना। कितने बच्चे हैं आज? 2 बच्चे ऐड ऑन हुए हैं। कौन हुए हैं? ललिता राणा। चलो आज लगा देती हूँ मैं। अब भाई ऐसे नहीं चलेगा। ललिता राणा और कौन है एक और? पता नहीं, एक नंबर से ऐड ऑन होते हैं, नहीं पता चलता। चलो ठीक है, ललिता आपकी लगा दी मैंने अटेंडेंस। ओके, चलिए आ जाइए। इधर उधर दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो बस। सो आगे देख सकते हो। अब क्या, एक्युमुलेटेड कैपिटल, अब क्या चाह रहे हो आप? पूंजी का संचय करना चाह रहे हो। कैपिटल एक्युमुलेटेड, तो डिजायर्ड क्या है? क्यों करोगे आप कैपिटल को? क्यों एक्युमुलेट, पूंजी संचय क्यों करोगे? क्योंकि प्रॉफिट लेवल का आप चाहते हो, कि डिजायर्ड है आपकी। आपकी डिजायर होती है, जैसे किसी को डिजायर होती है, कोई इच्छा होती है, तो आपकी डिजायर है कि आपको प्रॉफिट लेवल करना है। मतलब आपका लेवल जो है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट लेवल हाई होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए पूंजी का संचय होगा, तो वो उससे क्या होगा? हमारी प्रॉफिट लेवल हाई होगी। क्या हो जाएगी? प्रॉफिट लेवल हाई हो जाएगी। एंड इन्वेस्टमेंट क्या होगा? निवेश क्या होगा? निवेश क्या होगा इससे? निवेश क्या होगा इससे? अब मान लो मेरे पास प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छे से प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब मैं प्रॉफिट से अपना एक अलग प्रोडक्शन भी कर सकती हूँ, कहीं अपना एक सेविंग भी कर सकती हूँ, ठीक है। फिर मैं आगे किसी वर्क में उसको निवेश कर सकती हूँ, जैसे मैंने किसी मशीन में लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, नई टेक्नोलॉजी मशीन ला के रख दी। अब उससे मैं क्या कर सकती हूँ? एक प्रोडक्शन हाई लेवल का होगा। फिर उससे ऐसे ऐसे चलते चलते क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? इधर मेरा फिर अगेन पूंजी संचय होने लग जाएगी। अब मान लो मेरे पास इन्वेस्टमेंट मैं कर रही हूँ किसी चीज़ में, मैं किसी टेक्नो, मान लो किसी मशीन में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इससे मुझे हाई प्रोडक्शन मिल रहा है। हाई प्रोडक्शन होगा तो मैं फिर एक्सपोर्ट भी हाई कर लूँगी, है ना? एक्सपोर्ट अगर जाएगा मान लो मेरा, तो फिर उससे इनकम अच्छी जनरेट होगी, फ़ायदा होगा। फिर उससे क्या होगा? इनकम अच्छी होगी, फिर क्या होगा? पर कैपिटा इनकम भी सुधरेगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ये राउंड 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 चलता रहता है। इसीलिए ऐसे होता है कैप, अक्मुलेटेड कैपिटल मतलब पूंजी संचय होना, है ना? ऐसे होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिजायर प्रॉफिट प्रॉफिट लेवल आप अपना ला रहे हो, ये सब पॉजिटिव है, यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है। इस डायग्राम में ओनली ओनली पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायग्राम है ये पूरा। कहीं से आपको, जैसे गरीबी का दुष्चक्र में आपने देखा था, बट नेगेटिव थॉट्स थे उसके अंदर, काफी नेगेटिविटी थी उसके अंदर, कि हम लोग कैसे निकलेंगे। एक टाइम पे आके माइंड स्टक हो जाता है कि हाउ कैन कि द break the vicious circle of poverty, so very difficult. So just कोशिश करनी चाहिए, जस्ट ट्राइंग टू फॉरवर्ड अगेन, है ना? सो नेल्सन के 4 सामाजिक और तकनीकी स्थितियों का उल्लेख किया गया है, जो फंसाने के लिए अनुकूल है, कंडक्टिव ट्रैकिंग करने के लिए। तो प्रति व्यक्ति आय के स्तर, जनसंख्या वृद्धि दर के बीच उच्च सहसंबंध, मतलब आप देख सकते हैं कोरिलेशन है किसके बीच में? पर कैपिटा इनकम के बीच में और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में। मतलब रेट ऑफ पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है और एक हाई कोरिलेशन हो रहा है प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर हो रहा है, उसके बीच में क्या है? क्या है? एक उच्च सहसंबंध है। प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय को निर्देशित करने की कम प्रवृत्ति, मतलब लो प्रोपेंसिटी टू डायरेक्ट एडिशनल पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीजिंग पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हो, जो आपकी लो इनकम है, मान लो अगर आप जैसे मान रहे हो प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय को करने की कम प्रवृत्ति। अब मेरे पास निवेश बढ़ाना है मुझे, तो मेरे को प्रति व्यक्ति जो आय है उसको भी तो मैं कम वो करूंगी, इन्वेस्ट मतलब लाइक उसका जो मैं खर्चा करूंगी वो कम करूंगी ना, तभी तो मेरा निवेश बढ़ेगा। तो ये सब क्या है? ये ट्रैपिंग है, फंसाने का है, कि इसको इसमें एक तरीके से उलझा दो। नेल्सन ने जो 4 सोशल टेक्नोलॉजी कंडीशंस बताई है, वो ट्रैपिंग के अनुकूल आ जाती है, मतलब फंसाने के अनुकूल है इन सब चीज़ों में। और स्कार्सिटी हो जाता है कि इसका अनकल्टिवेबल, अपना अनकल्टिवेबल आप देख सकते हैं अरेबल लैंड के अंदर, मतलब गैर कृषि योग्य, मतलब वहां पे कृषि की बात नहीं हो रही, जो गैर है, स्कार्सिटी कम होता है वहां पे, योग्य भूमि की कमी। अगर मान लो ये सब क्या है? ट्रैपिंग है। कैसे? आप जब आप आपके पास कृषि की मतलब एग्रीकल्चरिंग करने के लिए अगर आपके पास लैंड नहीं है, तो फिर कैसे आप करोगे? तो ये सब क्या है? एक फंसाने का एक वो हो गया, लाइक ट्रैप हो गया, आप फंस गए उस सब चीज़ों में, जाल में फंस गए, कि कैसे आप आगे ग्रोथ करोगे, कैसे आप आगे इसको पीछे से अगर पॉवर्टी के डायग्राम को तोड़ोगे, कैसे ये सब, ये क्या ट्रैप कर रहा है आपको, है ना? तो उत्पादन के आशामक क्या है तरीके, इनसफिशिएंट मेथड ऑफ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई मैं प्रोडक्शन कैसे करूँ, अब जब मेरे पास चीजें ही नहीं है तो मैं प्रोडक्शन कैसे करूँ? तो नेल्सन इन सब चीजों को बता रहा है। क्या बता रहा है? उत्पादन के अक्षम तरीके हैं, उसे पता ही नहीं चल रहा, इनसफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट ही नहीं है,
क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट है। सफिशिएंट होंगे तभी तो पता चलेगा, पता चलेगा। उत्पादन के असमक्ष तरीके, है ना, इनसफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो अब इसमें बताता है कि संबंधों के सेट क्या है। अब इसमें बताता है सेट्स ऑफ रिलेशन। तो नेल्सन यूजिंग थ्री सेट्स को यूज करता है रिलेशनशिप टू शो द ट्रैपिंग और लो लेवल ऑफ इनकम। मतलब नेल्सन जब आय स्तर की बात करता है तो अर्थव्यवस्था को फंसाने को दिखाने के लिए रिश्तों के तीन सेटों का उपयोग करता है। तीन सेट कौन कौन से है वो, पहले पढ़ लेते हैं। पहला सेट है आपका, पहले ऊपर इंग्लिश इंग्लिश है, नीचे हिंदी है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या देखते हैं, आय पूंजी स्टॉक। आप क्या देखते हैं, कैपिटल स्टॉक है या नहीं है आपके पास। प्रौद्योगिकियों के स्तर देखते हो, टेक्नोलॉजी देखते हो, आबादी के आकार का एक कार्य, मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सब चीजें देखोगे। अब उसने हमने उसमें देख लिया कि हम ट्रैप हो रहे हैं, बट अब इसमें ये चीज बता रहा है कि इससे ट्रैपिंग से आप निकलने के लिए कैसे निकल सकते हो। कुछ इसमें एक दो तीन चार कुछ बताई हुई है चीजें, जिसको आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे, यस इस तरीके से हम निकल सकते हैं। अब आपके पास पूंजी का स्टॉक भी है, अब आपके पास टेक्नोलॉजी लेवल है, आपके पास साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब इन सबको आप तीनों को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाई अमाउंट ऑफ सेविंग, हाई अमाउंट ऑफ पर कैपिटा, इनका हर चीज में आप सुधार कर सकते हैं इससे। दूसरा क्या कह सकता है, शुद्ध निवेश में बचत से बनाई गई पूंजी शामिल होती है। मतलब हम नेट इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट करते हैं, कैपिटल को बनाते हैं आउट ऑफ सेविंग द फॉर्म ऑफ एडिशन टू द स्टॉक ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लस द एडिशनल ऑफ न्यू लैंड टू द अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। मतलब तो जो भूमि की आप मात्रा नई भूमि को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। कब, जब आपके पास टेक्नोलॉजी के उपकरण होंगे। क्या होगा, जब आपके पास टेक्नोलॉजी के उपकरण होंगे, है ना, तभी तो आप कर पाएंगे। शुद्ध निवेश में जब बचत से बनाई गई पूंजी शामिल होती है, अगर मान लो शुद्ध निवेश में नेट इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, तो उसके अंदर जो मैं उससे पूंजी शामिल कर लूंगी, उसमें जो बचत होगी, तो उस स्टॉक के अतिरिक्त के रूप में क्या देखा जाता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र में उपकरण और भूमि की मात्रा के नई भूमि को जोड़ा जाता है। क्या बताया जाता है, नई भूमि को जोड़ा जाता है, ठीक है। सो अब इसमें डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे तीसरा प्रति व्यक्ति आय के साथ प्रति व्यक्ति आय की दर में अल्पकालिक परिवर्तन, मीन्स अल्पकालिक में क्या बताया था, शॉर्ट टर्म की बात है, जहाँ जनसंख्या वृद्धि मृत्यु दर में परिवर्तन और किसके परिवर्तन के कारण होती है, और मृत्यु दर में प्रति व्यक्ति के स्तर में परिवर्तन के कारण होती है। फिर एक बार प्रति व्यक्ति आय काफी ऊंचा हो जाता है। इस डायग्राम में देख सकते हो आप लोग कि सबसे पहले ये एक डायग्राम है जिसमें बताया हुआ पर कैपिटा इनकम लेवल, और फर्स्ट में बताया हुआ आपका ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन, टोटल इनकम बताई हुई है, जो कि एक टाइम पे आपकी बढ़ रही है, फिर एक टाइम पे आके पीक पॉइंट पे आती है, देन नीचे फॉल डाउन हो जाती है। अब पर कैपिटा इनकम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, एक टाइम पे आके यहाँ पे आके रुक गया। क्या हो गया, यहाँ पे आके रुक गया। क्या हो गया, रुक गया, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। ये घट नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। अरे एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब परसेंटेज ग्रोथ की बात कर रहे हो, रेट ऑफ पॉपुलेशन देख रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो आप, साथ में पॉपुलेशन भी देख रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, एक टाइम पे आके आप यहाँ पीक पॉइंट पे आ गए, इसके साथ पीक, ठीक है, इसके साथ क्या हो गया, आप पीक पॉइंट पे आ गए, ठीक है। अरे ये एक सेकेंड, क्या कर रहे हो भाई तुम। ठीक है, अब इसमें एक टाइम पे आके क्या बताता है कि ये पीक पॉइंट है, यहाँ से आता है, ये देख रहे हो, इसका भी पीक पॉइंट है, ये इसका भी पीक पॉइंट हो गया, और ये इसका पीक पॉइंट है यहाँ का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आके क्या हो गया, ये स्थिर हो गया, स्टेशनरी स्टेट हो गई। क्या हो गया, ये स्टेशनरी एक टाइम पे आके रुक गया, फिर क्या हो गया, फिर अगेन वही चीजें चली, तो फिर क्या हो गया, ये फॉल डाउन हो गया, गिर गया। क्या हो गया, ये फॉल डाउन हो गया, देख पा रहे, फॉल डाउन हो गया, एक टाइम पे पूरा आके फॉल डाउन हो गया, नीचे एकदम गिर गया, एक टाइम पे आके रुक गया, और एक टाइम पे आके एक टाइम पे इतना स्लो डाउन हुआ, बट इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो फैक्टर्स डेट अबाउट ट्रैप, जो अवॉइड करते हैं ट्रैप को, तो नेल्सन जो बताता है कि संतुलित जाल से बचने के लिए कई तरीकों की इशारा करता है। मतलब जो ट्रैपिंग हमने फंस गए थे उसमें हम अपने बचने के लिए कई और इशारा करता है। पहला क्या बताता है, जो फर्स्ट होता है वो बताता है देश में अनुकूल सामाजिक राजनीतिक माहौल होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, हमारा सोशल और एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए कंट्री के अंदर। दूसरा, बचत और उद्यमिता पर अधिक जोर देकर सामाजिक संरचना को बदला जाना चाहिए। मतलब जब आप देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, द सोशल स्ट्रक्चर शुड बी चेंज होना चाहिए। क्यों? बाय लेयरिंग ग्रेटर एम्फेसिस ऑन थ्रिफ्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। बचत और उद्यमिता पर अधिक जोर देकर सामाजिक संरचना को बदला जाना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम चीजों को चेंज करते रहना चाहिए। अब इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। अब जब प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहोगे तो क्या चाहोगे कि आप मतलब प्रोड्यूस मोर करना चाहते हो तो इंसेंटिव भी ज्यादा मिले। अगर इंसेंटिव आप ज्यादा दोगे तो क्या होगा, ज्यादा उत्पादन करेगा, ज्यादा ज्यादा काम बढ़ेगा, ज्यादा ज्यादा उनको एक प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर क्या होगा, जब आप इंकरेज करते हो किसी भी चीज को करने के लिए तो क्या होता है, आपको प्रोड्यूस मोर कर पाओगे, या किसी भी चीज को आपको एक एक लाइक पुश मिलता है, यस हमें काम करना है, उसमें एक अलग ही जान आ जाती है ना। और सीमित करने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाना चाहिए। परिवार का आकार, तो साइज ऑफ द फैमिली भी उसमें देखी जाती है। किसमें? इस सब चीजों के अंदर क्या, साइज ऑफ द फैमिली भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड वो पढ़ा था, फिर इसमें ये आ गए। थर्ड में आपने क्या देखा, आय के वितरण को बदलने के लिए उपायों को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ सक्षम करना चाहिए कि निवेशों द्वारा धन का संचय हो। अब जब आय का वितरण कर रहे हो, बांट रहे हो आप, तो कुछ उपायों को अपना सकते हैं। जैसे कि आप कुछ जितना आपका पैसा है वो सक्षम हो एक तरीके से हर काम में करने के लिए पर्टिकुलर है। और निवेश जो होते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन कर सके, किसका, मनी का, है ना, धन का क्या कर सके, एक्युमुलेशन, संचय, पूंजी धन का संचय कर सके। एंड फोर्थ क्या था, सर्वव्यापी सरकारी निवेश कार्यक्रम होना चाहिए। मतलब इसके अंदर ये कह रहे हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी होते रहना चाहिए, ठीक है, जो कि हमें सरकार की तरफ से, आपको पता है निवेश वगैरह हमें जो मिलता है जो भी है। फिफ्थ क्या है, विदेशों से धन प्राप्त करके आय और पूंजी में वृद्धि की जानी चाहिए। अब जब हमें विदेशों से मान लो फंड्स मिल रहा है, ठीक है, अब्रॉड से, तो उसमें क्या इंक्रीज होना चाहिए, इनकम में और कैपिटल में आपको इंक्रीज मिलना चाहिए। अगर आपको वहां से फायदा मिल रहा है अपने देश में, विदेशों से वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिर वहां से आपको फायदा मिल रहा है, तो उसमें पूंजी में वृद्धि होनी चाहिए और आय में भी आपको फायदा मिलना चाहिए, है ना। जब आप देख सकते हो, जब आपके जो बाहर से देश से आपको जब फायदा मिलता है एक टाइम पे आके, तो आप अपने देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन जो वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय, उनकी भी तो आप एक टाइम पे आके उनकी आय बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, उनके लिए पूंजी में वृद्धि करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना, यस। सो सिक्स क्या था, छठा, मौजूदा संसाधनों का अधिक पूर्ण उपयोग करने के लिए बेहतर उत्पादन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि दिए गए इनपुट से आय में वृद्धि होती है ना। देख सकते हैं आप, छठा, मौजूदा संसाधनों का अधिक पूर्ण उपयोग करने के लिए बेहतर उत्पादन तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं ताकि इनपुट्स में आय में वृद्धि हो जाए। क्या हो, इनपुट से आय में वृद्धि हो। जो आपके पास जो अवेलेबल, जो आपके पास क्या है, प्रोडक्शन के लिए है, आपके पास अभी रिसोर्स हैं, उनको आप अधिक पूर्ण प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, और उनको आप बेहतर बनाना चाहते हो, तो तकनीक चाहिए ना, नई तकनीक भी तो चाहिए उसके लिए। तो इनपुट में आय, उसमें इनपुट में वृद्धि होती है। जब आप उसके अंदर तकनीक अच्छे से यूज कर रहे हो तो इनपुट लेवल भी तो उसमें बढ़ेगा। विदाउट इनपुट लेवल कैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। समझ आ गया? अच्छा, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, बट आज 10 बजे वाली क्लास आप लोगों की होगी, रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना। जो आ सकते हैं आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। हमारे पास तो ऑप्शन है ना, अगर ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता हमारे पास तो हम कुछ सोच सकते थे ना। जब ऑप्शन है तो फिर क्यों परेशान होना। परेशान क्यों होना है ना, जब हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, आप दोनों थ्योरी समझ में आ गई, लिविंगस्टन की और नेल्सन की? हाँ है, 10 बजे क्लास है आज। अच्छा, लिविंगस्टन की और आपको नेल्सन की थ्योरी समझ में आ गई इजीली, क्योंकि इसके अंदर दोनों ना ट्रैपिंग, एक ट्रैपिंग जाल में फंस रहे हैं कि कैसे हम लोग निकले, हमारे पास इतना उत्पादन नहीं है, इतनी चीजें नहीं है,
तो उसको कैसे आप लोग निकल सकते हैं। लिविंगस्टन ने जैसे बताया, आपका विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी की बात हो रही है। अब पॉवर्टी की बात हो तो रही है, बट वो ये कह रहा है कि उसके अंदर भी विशेष सर्कल जो पॉवर्टी, उसको आप कैसे आगे घुमा, जो आप लो इन्वेस्टमेंट लो पर कैपिटल इनकम में आ रहे थे, उसको तोड़ा उसने कैसे, उसने एफर्ट डाला, मिनिमम एफर्ट डाला, थोड़ा थोड़ा डाला पर एफर्ट डाला। फिर जब लो लेवल, नेल्सन ने बात करी लो लेवल जॉब, जो आपके पास अविकसित देश है, उसमें छोटे से इसने इक्विलिब्रियम की शुरुआत करी। ऐसे अचानक नहीं बताया कि लाइक इतना यूज आप करोगे एकदम तो फिर क्या होगा, गड़बड़ा जाएगी सारी चीजें। थोड़ा बैलेंस से अनबैलेंस में हो जाती है ना, बैलेंस से क्या हो जाती है, अनबैलेंस में हो जाती है। तो ये सब चीजें क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। ये सब चीजें क्यों जरूरी, इसीलिए जरूरी है। जब आप एक टाइम पे आके ट्रैपिंग पर फंस जाते हैं तो आपको उससे मतलब किसी भी तरीके से आपको निकलने के लिए उपाय भी आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो वो इन थ्योरीज में आप जैसे देख पा रहे हैं, आप प्रैक्टिकली अगर विशेष शकल में फंस रहे हैं तो इसमें इन लोगों ने कई इकोनॉमिस्ट में बताया है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप देख सकते हैं, आज हम अभी जैसे थ्योरी पढ़ने वाले हैं, बिग पुश थ्योरी। अब आज बिग पुश थ्योरी में 10 बजे आप लोगों को जहाँ तक पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि कैसे कैसे आगे आगे हम अपने देश को ले जा रहे हैं, कितनी ट्रैपिंग को खत्म कर रहे हैं। तो ये सब एक रिलेट करती है, एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी पे रिलेट करती है। एक थ्योरी ही अकेली नहीं है, एक पूरी अगर थ्योरीज होंगी तो हमारा देश एक टाइम पे आके इतना डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का एक दूसरे से कह सकते हैं आपकी एक जुड़ाव है। ये नहीं है कि पर्टिकुलर पर थ्योरी अलग है, पर थ्योरी अलग है, नहीं। आप देखोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सारी थ्योरीज एक, अगर आप हेराडोवर की बात करेंगे तो उसके अंदर हम लॉन्ग रन की भी बात करेंगे, शॉर्ट रन की भी बात करेंगे। लॉन्ग रन में आप चीजें देखिए कितनी ज्यादा वेरिएबल होती है, कितने चेंजेस होते हैं, जब आप आगे अभी पढ़ेंगे तो आप देखोगे उसमें कितने चेंजेस वगैरह होते हैं, फर्क पड़ेगा, देखते हैं। तो ये सब चीजें ना सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड इसलिए भी है क्योंकि आप जब ग्रोथ कर रहे हो साथ में डेवलपमेंट भी कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, ग्रोथ इज ओनली अबाउट द कि आपका एक तरीके से देख सकते हो क्वांटिटेटिव मेथड हो गया। अब डेवलपमेंट में आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों देखते हो। तो एक थ्योरी पर्टिकुलर आपको क्वांटिटेटिव नहीं बता सकती, कई थ्योरीज आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों बताती है। क्या बताती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों बताती है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, सब में कुछ कुछ चीजें एक बांट दी गई हैं, और कई इकोनॉमिस्ट का एक अपना अपना सोच है कि हम इस तरीके से इसको हटा सकते हैं, या हम इस तरीके को इसको खत्म कर सकते हैं। तो बस वही एक इन लोगों का तरीका है अपना एक बोलने का और लाइक थ्योरीज को समझाने का। पर एक थ्योरीज होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उससे क्वेश्चन आता ही आता है। आपका बिग पुश ले लो, सोलो मॉडल ले लो, आपका हेराडोमर ले लो, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। आपका बैलेंस और अनबैलेंस हो गया, है ना, ये सब चीजें आगे आप पढ़ेंगे अभी तो पता चल जाएगा आपको, है ना। मैंने ज्यादा शॉर्ट में इस बार नहीं पढ़ाया है, उसका रीजन यही था कि कल को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, टाइम तो लगा बट अच्छे से हमने थ्योरीज पढ़ ली। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आता है। आप इसके बाद माइक्रो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रो अगर डेली 2 आवर्स की क्लास लेते भी हैं तो भी हमारे माइक्रो आई थिंक सो 15 डेज में मेरा टारगेट रहेगा, 15 to 20 डेज में, कि मैं इसको कवर अप कर पाऊँ। क्योंकि टू क्लास के हिसाब से 15 डेज में हो जाना चाहिए, मतलब 15 क्लास का हो गया 30 डेज। तो क्योंकि 2 क्लासेस ली जाएगी ना पर डे आपकी, और संडे को भी क्लास ली जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपका 15 to 20 डेज में कोशिश करूंगी माइक्रो खत्म कर दूँ। पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ के एमसीक्यूज लगाओ। खुद के लिए करोगे, मेरे लिए नहीं करोगे। अभी भी बोल रही हूँ, भूलो मत। अगर फेस्टिवल है, फेस्टिवल देखो, ठीक है। रात में टाइम मिलता है, अपना रात में बुक खोलो, एमसीक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, अगस्त जा चुका है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 मंथ्स है। अभी सिलेबस भी कंप्लीट करना है। पढ़ना भी अच्छे से। आप लोगों को शॉर्ट में पढ़ाती हूँ तो आप लोग बोलते मैम आपने शॉर्ट में पढ़ा दिया। तो मैं यहाँ पे, मुझे प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे मुझे कैसे चीजें मैनेज करनी है। बट आप लोगों को जितना पढ़ा रही हूँ उतना भी आप लोगों को भूलना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग एक उस वे में आ गए, लाइक ऐसे। अब हम लोगों को ऐसे नहीं चलना है, अब हम लोग ऐसे से जल्दी चलना है। तो वो आप लोगों को पकड़ बनानी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग, अपने आप से। कोई बात नहीं, लेट ज्वाइन किया बट रिकॉर्डिंग सेशन सुन लेना, समझ में आ जाएगा। बट आज की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये छोटी छोटी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझ में आ गया, हो गया आई थिंक सो आप लोगों को। ठीक है,
ठीक है, आ गया समझ में, अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर हम लोग पीवाईक्यू नहीं करेंगे, आई थिंक सो थ्योरी करेंगे आज, थ्योरी ही करेंगे क्योंकि थ्योरी भी खत्म करनी है ना। बाकी देखते हैं कि कितना टाइम होगा, देखती हूँ अभी। अभी मैं 1 घंटे में कुछ क्वेश्चन बना लूँगी अगर लगेगा तो। बाकी देखते हैं, 10 बजे आना फिर क्लास में सब, ठीक है? ये नहीं कि नहीं आओ, क्लास में आना है, पढ़ना है, थ्योरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और बाकी कुछ थ्योरी में कोई कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बिग पुश वाली थ्योरी जहाँ तक है आज मैं हो सकता है आप लोगों को पढ़ाऊँगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है? ओके, तो फिर क्लास को यहीं एंड करती हूँ फिर मैं। मैम थ्योरी फर्स्ट मतलब? मैं समझी नहीं क्या कह रहे हो लोग। क्या कहना चाह रहे हो लोग? थ्योरी फर्स्ट? थ्योरी फर्स्ट क्या कहना चाह रहे हो बेटा, बोलोगे? वो तो है ही, वो तो कराना ही, बट साथ में प्रैक्टिस भी तो करनी है। एक बार बताओ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे करोगे? हम्म थ्योरीज भी तो जरूरी है। चलो ठीक है, अब 10 बजे मिलते हैं, आ जाना सब क्लास में, ओके? सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं फिर हम लोग 10 बजे क्लास के अंदर, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। आप लोग जा सकते हैं, ठीक है? आप लोग जा सकते हैं। सो सारा हमने देख ही लिया, पढ़ लिया, ठीक है? पीडीएफ हो सकता है मैं रात में ही आप लोगों को दूंगी, अभी नहीं दूंगी। रात में ही दोनों आपको एक साथ दे दूंगी पीडीएफ, ठीक है?